तो दोस्तों, जैसा आपको पता ही होगा कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत से अभिभावकों का सपना होता है कि उनके बच्चे को भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिले, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कुछ ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक कर बैठते हैं जिससे कि बच्चे को एडमिशन नहीं मिल पाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, किन किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है जिससे बच्चे को एडमिशन मिल पाए। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि केवी में एडमिशन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना पड़ता है और उसके बाद में जो है लॉटरी सिस्टम से एक लिस्ट निकाली जाती है। अगर उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, यानी आपको पहले चरण में जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, दूसरे चरण में जो है लॉटरी सिस्टम होगा और तीसरे चरण में जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन करवाना होगा, यानी स्कूल में जाकर के आपको कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे। इस तरीके से आपके बच्चे की एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है मैं डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, फॉर्म भर के भी आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन प्रक्रिया। तो सबसे पहले जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है आपकी kvsonlineadmission.kvs.gov.in। तो आपको वेबसाइट का खास ध्यान रखना, आपको यही वेबसाइट ओपन करनी है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है ये वाला इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। मैंने ये फॉर्म काफ़ी बार भरा था, इसलिए इंस्ट्रक्शन मैंने पढ़ रखे हैं। तो मैं सिंपली जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ही आगे बढ़ाऊँगा। तो सिंपली जो है आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक हियर टू रजिस्टर। ये आपका पहला स्टेप है, तो आपको पहला जो है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये वाला इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे आप हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ। और इसके बाद में जो है स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है और यहाँ पे जो है आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा। तो इस चेक बॉक्स को आप टिक कर लीजिए। इसके बाद में जो है आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने प्रोसीड पे क्लिक किया, आपके सामने ये वाला पेज आएगा। तो इसमें जो है बच्चे की आपको जो है नॉर्मल सी कुछ डिटेल्स फिल करनी है। तो चलिए हम बच्चे की डिटेल फिल कर लेते हैं। जैसे उसका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है, ये सब हम डिटेल फिल कर लेते हैं। तो बच्चे का मैं नाम भर देता हूँ यहाँ पे। तो बच्चे का नाम जो है यहाँ पे मैंने फिल कर लिया है। अब ये पूछ रहा है कि बच्चा दिव्यांग है या नहीं है। तो आप अपने हिसाब से इसको भर सकते हैं। मैं जिस बच्चे का फॉर्म भर रहा हूँ वो दिव्यांग नहीं है, तो सिंपली आप नो पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में जो है बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे भरनी है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मैंने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। इसके बाद में ये पूछ रहा है कि बच्चे के जो दादाजी या पिताजी इनमें से कोई जो है क्या केंद्रीय विद्यालय में एम्प्लॉय हैं। तो अगर एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। मैं जिस बच्चे का फॉर्म भर रहा हूँ उसके दादाजी या पिताजी जो हैं केवी में काम नहीं करते हैं, ना टीचर है, ना यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। तो सिंपली मैं इसको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करूँगा। इसके बाद में जो है आपसे ईमेल आईडी पूछेगा, तो आप जो है यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं अपना ईमेल आईडी भर देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद में जो है ईमेल भरने के बाद में आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। आप मोबाइल नंबर भरते समय ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बिल्कुल सही मोबाइल नंबर भरें, क्योंकि इसमें जो है आपसे एक ओटीपी पूछा जाएगा, वो हमें वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। इसके बाद में आप ये जो कैप्चा है इसको आप यहाँ पे खाली जगह पे भर दीजिए। तो चलिए कैप्चा डाल लेते हैं यहाँ पे अपन। तो कैप्चा डालने के बाद में सिंपली जो है आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपसे ओटीपी मांगेगा। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, तो वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। चलिए मैं अपना ओटीपी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ओटीपी और कैप्चा दोनों डाल लिया है और इसके बाद में जो है मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है, तो यानी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो इसके बाद में आप चाहें तो यहाँ से इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करूँगा क्योंकि मेरे को आगे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे सिंपली आप क्लिक हियर पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद में ये वाला इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपसे लॉगिन कोड मांग रहा है। तो जो आपने मोबाइल नंबर अभी दिया था उसमें जो है आपको एक लॉगिन कोड मिला होगा, तो वो वाला लॉगिन कोड जो है हम यहाँ पे डाल लेते हैं। चलिए मैं डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है लॉगिन कोड डाल दिया है, ये आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। इसके बाद में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है और ये कैप्चा डाल करके सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको जो है अपनी डिटेल्स कुछ फिल करनी होगी। तो जिसमें जो है आप बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला ये जो टैब ओपन हो गया, तो इसमें बच्चे की कुछ बेसिक डिटेल्स आपको देनी होगी। तो सिंपली यहाँ पे बच्चे की कुछ बेसिक डिटेल आपको दिखाई भी दे रही होंगी। इनके अलावा कुछ चीज़ें हमें भरनी होंगी यहाँ पे, जैसे उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेना आपको। तो मैं यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ।
इसके बाद में जो है आपको फैमिली का इनकम ग्रुप बताना है, यानी फैमिली का आय वर्ग बताना है कि जैसे फैमिली जो है बीपीएल में आती है या ईडब्ल्यूएस में आती है या किस में आती है। तो मैं जिस बच्चे का फॉर्म भर रहा हूँ वो इसमें आता है, तो मैं सबसे ऊपर वाला ऑप्शन टिक कर लेता हूँ। इसके बाद में उसकी जो कास्ट कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस बच्चे की एसटी है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पे इसका जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो है ये सारी डिटेल्स मैंने फिल कर दी हैं। इसके बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पेरेंट डिटेल वाला टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मम्मी की और पिताजी की, तो सबसे पहले हम इनके माताजी की डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको टाइटल सेलेक्ट करना है। तो टाइटल में जो है आप मिसेज सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में उनका पूरा नाम डाल देंगे। तो माताजी का जो है आप यहाँ पे पूरा नाम डाल दीजिए। और उसके बाद में जो है मम्मी के बारे में पूछ रहा है, उनकी नेशनलिटी क्या है, तो यहाँ पे मैं इंडियन सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद में ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू कॉपी मदर्स रेजिडेंशियल एड्रेस टू ऑटोफिल फादर्स रेजिडेंशियल एड्रेस। यानी ये कहना चाहता है कि भाई अगर आपके मम्मी और पापा एक ही एड्रेस पे रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो वहाँ पे आपको हाँ क्लिक करना है। यदि माताजी का एड्रेस अलग है और पिताजी का एड्रेस अलग है तो आप नहीं पे क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे हाँ सेलेक्ट किया है। और इसके बाद में मैं जो है मम्मी का कंट्री पूछ रहा है तो इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में स्टेट जो है मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लूँगा। और इसके बाद में जो सिटी है, सिटी मैं यहाँ पे जयपुर सेलेक्ट कर लूँगा, जयपुर में है। और इसके बाद में जो है आपको यहाँ पे एड्रेस फिल कर देना है। तो चलिए मैं एड्रेस लिख देता हूँ यहाँ पे। एड्रेस के बाद में जो है आपको यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए इसका पिन कोड डाल देते हैं यहाँ पे। और पिन कोड के बाद में जो है आपसे घर का टेलीफ़ोन नंबर पूछ रहा है। तो घर का जो है टेलीफ़ोन नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इनके पास में। तो अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद में जो है आपको मोबाइल नंबर डाल देना है यहाँ पे। तो चलिए मोबाइल नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पे आपको जो है मम्मी का ईमेल आईडी डालना है। तो आप यहाँ पे कोई भी आप अपना ईमेल आईडी अगर नहीं है तो आप बना करके भी डाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद में आपसे जो है ये माताजी का व्यवसाय पूछेगा, ऑक्यूपेशन पूछेगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको सजेशन दूंगा कि यहाँ पे अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अदरवाइज जैसे हाउसवाइफ हैं या कोई भी काम नहीं करते हैं तो यहाँ पे इसको सिंपली आप खाली छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम जो है अभी इनके पिताजी की डिटेल्स फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप टाइटल सेलेक्ट कर लीजिए मिस्टर। इसके बाद में इनका पूरा नाम लिख दीजिए। तो मैं इनका पूरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये इनका पूरा नाम लिख दिया है मैंने। इसके बाद में इनकी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, इंडियन। इसके बाद में आप देखेंगे कि तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते दोनों ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपने सेलेक्ट कर रखा है। तो माता और पिता का जो है एड्रेस सेम है, इसलिए आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे अभी। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको सामने हैं, एड्रेस वगैरह सारा सेम है। आप घर का टेलीफोन नंबर भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर जो है पिताजी का मैं यहाँ पे भर देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद में जो है आपको पिताजी का ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद में आपसे जो है बच्चे के पिताजी का व्यवसाय पूछा जाएगा। तो जिस बच्चे का मैं फॉर्म भर रहा हूँ उसके जो पिताजी हैं वो आर्मी के अंदर हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली सोल्जर लिख दूंगा। उसके पिताजी जो है एक सैनिक हैं, तो मैं यहाँ पे सैनिक लिख देता हूँ, सोल्जर लिख देता हूँ। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली इंडियन आर्मी लिख दूंगा यहाँ पे। तो उसके जो पिताजी हैं वो सैनिक हैं, तो मैं यहाँ पे इंडियन आर्मी डाल दूंगा। तो इस ये वाला जो कॉलम है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, आपको क्या डालना है यहाँ पे। अब सिंपली जो है ये वाला भरने के बाद में जो है आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे चॉइसेस ऑफ स्कूल के बारे में बात करेगा, यानी आप स्कूल सेलेक्ट करने हैं। तो स्कूल सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट की केवी में आपको एडमिशन लेना है बच्चे का। तो यहाँ पे मैं राजस्थान सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने राजस्थान सेलेक्ट किया। जैसे ही राजस्थान सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे विद्यालय दिखाएगा। यहाँ पे सिंपली क्लिक कीजिए, विद्यालय यहाँ पे दिखाने लगेगा। आपके जितने भी केवी हैं जयपुर के, सॉरी राजस्थान के जितने भी केवी हैं वो आपको दिखाएगा यहाँ पे। तो इनमें जिस भी में आपको एडमिशन लेना है, जो भी आपके नियर बाई पड़ती है, जो भी स्कूल, उसको जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे पास में जो स्कूल पड़ती है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे जो है मैं स्कूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्कूल सेलेक्ट करते टाइम आप ध्यान रखिएगा, आप जो है स्कूल वही चूज़ करें जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। तो ये 2 चीज़ों का आप ख़ास ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे केवी नंबर 1 जयपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद में जैसे ही आप केवी नंबर 1 जयपुर सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपकी जो स्कूल जो है
उसकी डिस्टेंस देखनी है कि आपके घर से कितनी है। क्या स्कूल की डिस्टेंस 5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से कम है या 5 किलोमीटर से ज़्यादा है? अगर आपकी स्कूल की डिस्टेंस आपके घर से 5 किलोमीटर से कम है तो सिंपली आप इस पे क्लिक कीजिए। तो मेरे यहाँ से 5 किलोमीटर से कम है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको सिलेक्ट करता। और अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में तो आप जो है अपने केवी का एड्रेस डाल कर के अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं या सिंपली यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसमें जो है ये वाला सेलेक्ट करने से आपको आपने देखा होगा कि ये वाली जो है इन्फॉर्मेशन मेरे पास में आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 किलोमीटर या जो भी आपका यहाँ पे शो होगा, हो सकता है कि 8 किलोमीटर भी शो कर दे या कुछ और भी वैल्यू यहाँ पे आ जाए। तो जो नीचे वाला जो ये वाला है, कम वाला जो वैल्यू है, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप आरटीई के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। यानी आपका जो एडमिशन है वो राइट टू एजुकेशन के तहत भी हो जाएगा। तो इसके बाद में जो है आप थोड़ा नीचे आ जाएँगे तो इसके बाद में आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मिलेगा, क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए? तो यहाँ सिंपली आपको येस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ और ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि जिस बच्चे का आप फॉर्म भर रहे हो उसके पिताजी जो हैं वो क्या करते हैं। तो हमने जो है अभी भरा था आर्मी में है, तो यहाँ पे मैं सिंपली जो है सर्च कर लूँगा आर्मी वाला कौन-सा है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है ये वाला है, तो इसके लिए मैं इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये अपने अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे चूज़ एम्प्लॉयी स्टेटस, तो यहाँ पे एम्प्लॉयी स्टेटस भी हमें सेट करना होगा। तो यहाँ पे जो है अभी जो उसके पिताजी जो हैं वो अभी नौकरी कर रहे हैं, अभी सर्विस दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्लिक कर लिया मैंने। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है ये अब ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, तो इसमें आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी है, तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और ये वाला जो ऑप्शन है आपको भरते टाइम ध्यान रखना है इन दोनों के ही अंदर, ये वाला और ये वाला। तो जो बच्चे की जो पिताजी हैं उनकी जो सर्विस है उसी के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। इसके बाद में जो है हम चलते हैं इस वाले ऑप्शन में। तो इसमें जो पूछा है तो उसके बाद में जो है आपको ये वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भाई मम्मी-पापा, दादा-दादी जो भी हैं, जिसके साथ बच्चा रहता है, तो उनमें से कौन जो है गवर्नमेंट जॉब में है। और अगर एक से ज़्यादा हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा सोच समझ कर के सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली जो है फादर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फादर को सेलेक्ट करने के बाद में आपको देखना है कि यदि चयनित माता-पिता का पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण, यानी कि आपकी ने जिसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे फादर को सेलेक्ट किया तो पिछले 7 सालों में जो है उनका अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो आप येस पे क्लिक करेंगे। मेरे केस में नहीं हुआ है, लेकिन एक बार अगर मैं येस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपको ये वाले ऑप्शंस आपको भरने पड़ेंगे। तो ये वाले भरने का फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पे जो है एडमिशन में थोड़ा-सा प्रेफ़रेंस मिलेगा। एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएँगे, तो ये वाली डिटेल्स आप अच्छे से भरिए। अगर उसके पिताजी के या माताजी के जिनका भी आपने सेलेक्ट किया है, उनके पिछले 7 सालों में अगर ट्रांसफ़र हुए हैं तो। तो मैं जिस बच्चे का भर रहा हूँ उसके पिताजी के ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, तो मैं सिंपली इसको नो पे क्लिक कर दूँगा और इसके बाद में मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे माँगेगा कुछ डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले बच्चे का जो है आपको डेट ऑफ बर्थ का कोई सर्टिफ़िकेट या कुछ प्रूफ़ देना होगा। तो यहाँ जन्म प्रमाण पत्र या आप जो बर्थ सर्टिफ़िकेट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो चलिए मैं उसका बर्थ सर्टिफ़िकेट अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने उसका बर्थ सर्टिफ़िकेट डाल दिया। यहाँ पे इस पे अपलोड पे क्लिक कीजिए। इसके बाद में जो है आपको ये वाली फ़ाइल दिखने को मिलेगी। तो इसके बाद में जो है आपको उसकी फ़ोटो डालनी है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, फ़ोटो को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद में फ़ोटो को अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है मेरी दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं अपलोड हो चुकी हैं। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन इसने दे रखे हैं कि जब बच्चे का विद्यालय के अंदर एडमिशन होगा तो उस टाइम आपको ये चीज़ें साथ में रखनी होंगी। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जब फाइनल एडमिशन होगा जब स्कूल में, तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ये डिक्लेरेशन वाला जो है मेनू आ गया है आपके सामने। तो यहाँ पे सिंपली आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद में सेव टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप ये ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर यदि आप चाहें तो इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। चलिए प्रीव्यू दिखा देता हूँ इसका फॉर्म कैसे भरा गया है सारा। तो यहाँ पे जैसे ही फॉर्म पे क्लिक किया तो आपके पास में दूसरा विंडो ओपन हो गया है और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये वाला। अब इसके बाद में जो है वापस मैं पहले वाले विंडो पे चला जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और अब मेरे को सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका फाइनल स्टेप है। अगर इससे पहले आपने कुछ भी अगर चेंज करना है तो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूँ।
तो जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके बाद फाइनल वार्निंग आपको दे देगा कि इसके बाद में कुछ चेंजेस नहीं हो पाएँगे, तो आप यस सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपके जो मोबाइल है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, फाइनल ओटीपी। तो जो आपने मोबाइल दिया है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल देंगे, फिर उसके बाद में आप वेरीफ़ाई कर देंगे। तो चलिए मैं ओटीपी डाल देता हूँ और इसको जो है अब मैं वेरीफ़ाई कर देता हूँ। तो जैसे ही आप वेरीफ़ाई करेंगे तो आपको बताएगा कि योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म वाला जो स्टेप है ये कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये ऑनलाइन प्रक्रिया आपकी पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों हमने जो है फॉर्म सबमिट कर दिया है। इसके बाद लॉटरी सिस्टम से बच्चे का सिलेक्शन होगा। सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट जो है इसी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी और ये जो है संबंधित स्कूल में भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आपका लिस्ट में नाम आता है आपके बच्चे का तो आप जो है स्कूल में जाना होगा आपको वहाँ पे, और सारी की सारी जो डेट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन हो जाएंगी। और उसके बाद में जो है वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन करवाना पड़ेगा और आपको जो है कुछ दस्तावेज लेकर के जाने पड़ेंगे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।